अब मुझे बताओ, क्या लेवल लगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर का? अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस जीडी का शेयर करिए अपना, कि भाई जीडी निकाला आपने, क्लियर करा, तो जीडी ऐसा क्या, आप बच्चे जो हवा बना के रखते हैं जीडी के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में, उसमें क्या कहेंगे आप? जीडी में यार इंग्लिश स्पोकन की कितनी इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग के बाद? और आप लग जाओगे तो उसके बाद कैसा चल रहा होगा, उसमें मोल्ड होना है, या फिर आपने कुछ एम रखा हुआ है कि मेरे को यहां पहुंचना है? तो यश भाई, कैसा लग रहा है रैंक लाके? मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने पेपर क्लियर करा, तुमने रैंक लाए हो। यस सर, सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अंदर से मतलब इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। मतलब पूरे गांव में, पूरे जहां तुम रहते हो उधर सबको बता दिया कि नहीं पेपर नहीं सर, क्लियर नहीं अभी हुआ, रैंक आई है? हाँ नहीं सर, अभी मतलब नहीं बताया है अभी तो। किसी को मतलब हाँ। दोस्त वगैरह फ्रेंड्स वगैरह को पता है, और घर में फैमिली को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है ज्यादा अभी। अच्छा, मतलब डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो अभी, मतलब छुपा के नहीं रख रहे हो, नजर ना लगे। नहीं सर, वैसा नहीं है, मतलब मेरे को एयरफोर्स का ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं हम्म। मतलब इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ। तो फिर अच्छा, मतलब हाँ। चलो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले, कि मेरे भाई अ, अपनी जर्नी बताओ, कि तुम डिफेंस में या फिर एयरफोर्स में आने का तुमने कैसे सोचा, और कैसे तुम्हें बूस्ट मिला, मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे अभी इसको करना है। सर जैसे तो मतलब इसमें आने का मोटिवेशन कैसे मिला, वो तो सर मतलब बचपन से ही था। जो भी मतलब था वो स्टार्टिंग में ही था कि यहाँ पे मतलब माहौल है थोड़ा। मैं स्टार्टिंग से ही रनिंग करने जा रहा था, तो वहाँ पे पूरा माहौल है, भैया लोग थे, वो लोग पूरा आर्मी में जाना चाहते थे, तो उसको देख के थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन आता था। तो वहीं से मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट तो जर्नी वहीं से हुआ था कि यहाँ जाना है तो मतलब यहीं इसी में जाना है। जब मतलब मैच्योर हुआ, जब डिफेंस में माइंड ही आया जाना है। तो यस सर, डिफेंस में ही जाना है। तो फिर धीरे धीरे फिर इस पे मतलब उस समय तो ज्यादा आइडिया नहीं था, पर धीरे धीरे मेहनत किए। फिर एनडीए पे भी, एनडीए के एग्जाम भी दिलाए थे। फिर सर उसके बाद एयरफोर्स में आके हो ही गया। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कि तुमने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कहाँ पे तुम्हें मतलब तुम्हारा मोराल डाउन हुआ, कहाँ पर हुआ, क्योंकि वो हर बच्चे का होता है। और एक बच्चा जिसने क्लियर करा हो, उसको सुन के सब बच्चों को समझ आता है कि सबके साथ होता है, तो उसको कैसे टैकल करना है, ये भी बताना साथ साथ। ओके सर। सर तो जर्नी तो मेरा स्टार्ट सर अप्रोक्स क्लास 8 क्लास 9 से ही हुआ था। हम्म। क्योंकि मेरे घर में सर, क्योंकि कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है आर्मी में, तो स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, पर धीरे धीरे क्लास 8 और 9 में मेरे को पता चला। तो वहीं से मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, भैया लोग से पूछता था कि क्या होता है। तो फिर मेरे को धीरे धीरे 10th 11th में आते तक सर एनडीए एनडीए के बारे में पता चला, एनडीए के बारे में। और ये जो अग्निवीर का है, ये मतलब उस समय तो अग्निवीर नहीं था, आर्मी वगैरह का एग्जाम था, तो हम्म। नॉर्मल उसके बारे में पता चला। फिर सर मैंने मतलब क्लास 11th से एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। 10th में मतलब मेरे करेक्ट। को मालूम ही चला था, 11th से स्टार्ट कर दिया था। फिर 11th में मतलब केवल तैयारी ही की, क्योंकि उसको सर 12th में अपीयरिंग पे ही दे सकते हैं, 12th के अपीयरिंग पे। हाँ। तो सर फिर मैं अपना पहला अटेम्प्ट सर 12th में आके दिया उसका। मतलब पहले तो सर केवल प्रिपरेशन ही चल रहा था, 11th से स्टार्ट हो गया था। तो उसका मेन फोकस सर 12th में आके जब पहली बार एग्जाम दिया, तब पता चला कि कुछ तो है इसमें, ऐसे करके। फिर लेवल उसके क्या है, हाँ, कैसे लेवल बैठना क्या है है वो एग्जाम सब। में, हाँ कैसे सर। क्रैक करना है, वो चीजें पहला पहला टाइम तो इसी में निकल जाता है, ये तो नो डाउट। हाँ सर, वही वही उसी में चलेगा पूरा। उसको पहले पढ़ना कैसे वो भी मेरे को नहीं पता था, क्या कर हाँ। रहे हैं सर। पहला अटेम्प्ट तो उसी में चले गया। फिर दूसरे अटेम्प्ट पे जब सीरियस हुआ, तो सर मैंने फिर ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन पीडब्ल्यू का ही बैच, डिफेंस वाला का। फिर उससे तैयारी किया सर। उसमें मतलब पता चला मेरे को कि तैयारी हो रहा था, तो उस समय भी मतलब मेरा एग्जाम ठीक ठाक गया था। जीएटी थोड़ा मेरा वीक था, तो जीएटी हम्म। में रुक रहा था। तो फिर सर उसके बाद फिर मेरे को ऑफलाइन के बारे में पता चला, डिफेंस वाला के। तो सर फिर फिर मैं आप लखनऊ वो ब्रांच आलमबाग गए? हाँ, फिर वहाँ गया सर। मतलब मैं ड्रॉप लेके गया वहाँ पे, एक साल जो अच्छा, ड्रॉप लिया आपने ना एक साल का 12th में। ड्रॉप लिया, ठीक है। या सर हाँ, तो फिर उसमें मैं सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं, इस बार चले जाते हैं वहाँ। फिर वहाँ हम्म। गया। थोड़ा सर थोड़ा कंसिस्टेंसी में थोड़ा इशू आ रहा था घर में। तो उसके लिए फिर ऑफलाइन ज्वाइन किया। वहाँ पे भी सर प्रिपरेशन बहुत अच्छा चला था, मतलब एंड एंड तक सर, मतलब एक अपने आप कॉन्फिडेंस होता है ना कि हो जाएगा, ऐसा वाला था सर हम्म। कॉन्फिडेंस। लास्ट तक हो रहा, लग रहा था कि हो जाएगा। मॉक टेस्ट में भी वैसी मेरा वो था, मतलब जो भी परफॉर्मेंस था सर वैसी था। फिर सर उसमें एंड में मतलब जो एग्जाम के दिन थोड़ा इधर उधर होगा हुआ सर, उसके कारण हम्म। वो भी रह गया। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा वो। तो सर एनडीए में मतलब उसके कारण रह गया।
अच्छा, तो हाँ सर फिर एनडीए फाइनली आपका एक भी बार एनडीए नहीं निकला, ठीक है। नहीं निकला पर आप सर। डीमोटिवेट नहीं हुए। आपने हाँ तैयारी सर। करी अग्निवीर वायु के एग्जाम की, और आपने यस सर। रैंक हासिल करी। अब मुझे बताओ, अग्निवीर वायु की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अग्निवीर सर, इसकी जर्नी सर, मैं जब लखनऊ गया था तो वहाँ मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, वो उन्होंने मेरे को बताया कि अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है, इसमें नेवी भी है, एयरफोर्स है, तो इसमें डालो, मतलब इसका पेपर जो भी है मतलब पेपर बेस्ड है, बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेरे को पता चला वहां से कि दिला सकते हैं, तो मैंने वहीं पे डाल दिया था। बस ऐसे ही सर, मतलब कुछ था नहीं, बस डाल दिया था, दोस्त लोगों ने बोला तो डाल दिया मैं। तो उसी समय डाला, लखनऊ में फैब में आया था इसका सर नोटिफिकेशन, हम्म, तो डाल दिया हाँ। फैब में। अब सर उसके बाद फिर मैंने तैयारी भी नहीं किया था, जो एनडीए का था उसी पे मतलब बस चले गया था एग्जाम दिलाने। तो जिस दिन एडमिट कार्ड आया तो पता चला कि बगल में ही सेंटर था, 2 किलोमीटर दूर था मेरे मतलब हॉस्टल से, तो वहां हम्म। चले गया सर, तो अच्छा, दिला एक के एक आ बात गया तो। काटूंगा। अगर आपके हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर नहीं होता, 20 किलोमीटर दूर होता, तो जाते नहीं क्या देने? सर मतलब चांसेस कम था कि नहीं जाता ऐसा वाला। मतलब जितना दूर प्रोबेबिलिटी है उतनी कम हो गई। इनवर्सली हाँ। वेरिएशन भी लग गया, फिजिक्स मैथ्स दोनों लग रही है। यस सर। तो फिर वही था सर, पास में था तो चले गया मैं। और फिर वहां से फिर एग्जाम दिला के आया, तब तो लग रहा था कि फिजिक्स में कट जाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे को पता नहीं था, पर दोस्त लोग बोल रहे थे कि 8 से 12 नंबर जाता है कट ऑफ, तो मेरा वैसे कुछ 9 आ रहा था, तो मेरे को लगा होगा नहीं होगा ऐसा कुछ करके। तो फिर सर फाइनली हो गया इसमें भी। तो जब रिजल्ट आया तो अच्छा खासा नंबर था मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स अच्छा था सर, तो मैथ्स में हाँ, अच्छा स्कोर एनडीए हो के गया लिए था। आपने मैथ्स को प्रिपेयर किया था, तो यस ऑटोमेटिकली सर। आपका मैथ्स जो था वो स्ट्रांग था, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल गई एक्स ग्रुप के मैथ्स में। मतलब अगर हम बात करें पेपर का लेवल जो है एक्स ग्रुप का, आपने एसएसआर दिया अभी तक? वैसे ये बताओ, एसएसआर दिया अभी तक? नहीं नहीं, नो सर, नहीं। मेरा अग्निवीर वायु फर्स्ट था। तो अग्निवीर वायु में तो चलो आपका पीएसएल में आ गया, रैंक आ गई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप नेवी एसएसआर दोगे? हाँ। नो देना नो चाहते नो हो? सर, नहीं नहीं सर। मतलब एग्जाम अभी से तो। दूर? भाई मेरा पेपर यस क्लियर हो सर गया, मैं अभी। चला ट्रेनिंग पे। तुम हाँ दिमाग सर मत अभी खाओ, तो पेपर मत मतलब। कराओ है। हाँ मतलब अभी फॉर्म वगैरह तो आया नहीं है, तो सोचा नहीं हूँ, फॉर्म आएगा तो सर डाल सकता हूँ, ऐसे मतलब तो रिस्क नहीं डालोगे? लेना है। आईसीजी भी हाँ। डालोगे? नहीं नहीं सर, उसमें नहीं आईसीजी भी डाला हूँ। डालोगे? अब मुझे बताओ, क्या लेवल लगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर का? एयरफोर्स का सर मतलब जिस तरीके से मैं एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा था उसके हिसाब से तो सर थोड़ा मतलब लेवल ठीक ही था, एनडीए से थोड़ा हाँ, नीचे ही है। नीचे ही है, और नो डाउट, बाकी इसमें कोई हाँ। दो राय नहीं, करेक्ट। हाँ फिजिक्स सर, फिजिक्स बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब एनडीए से अलग आता अच्छा है, थोड़ा लगा। एनडीए से हाँ, हल्का सा अलग है, क्योंकि एनडीए का केवल फिजिक्स पढ़ के उसमें नहीं जा सकते सर, हल्का तो बन जाएगा पर वो जो कट ऑफ निकालना थोड़ा मुश्किल था, ये क्योंकि तो मैं उसमें बच्चों को थोड़ा। हमेशा बोलता हूँ कि भाई फिजिक्स पर ज्यादा हाँ। ध्यान दो। यस सर, हाँ फिजिक्स वो 11 12 का था थोड़ा, मतलब मेरे को लगा कि 11th और 12th में। हाँ, हाँ करेक्ट। तो वो बाकी सब। फिजिक्स हमेशा अच्छी आती है एक्स ग्रुप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ। आपने फिर पेपर दिया, आपका रिटर्न निकल गया। फिर उसके बाद आता है जीडी। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस जीडी का शेयर करिए अपना, कि भाई जीडी निकाला आपने, क्लियर करा, तो जीडी ऐसा क्या, आप बच्चे जो हवा बना के रखते हैं जीडी के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में, उसमें क्या कहेंगे आप? सर जीडी था, स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा था सर कि थोड़ा मतलब टफ है, क्योंकि मैं एसएसबी तक पहुंच नहीं पाया था इसमें, तो हम्म। इसमें भी था थोड़ा लगभग सेम सिनेरियो था, तो मेरे को भी लगा था कि थोड़ा टफ है, पर जब मैंने मतलब फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं क्या कर सकते हैं, तो फिर अच्छा खासा गाइडेंस मिल गया था मेरे को डिफेंस वाला से। सर मैं डिफेंस उसका। वाला में आप गाइड, आई थिंक अंकित सर ले रहे थे ना क्लासेस? हाँ सर, अंकित सर मतलब गाइड करने आते थे सैटरडे और हाँ संडे को। मेन क्लास अदिति मैम लेती थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो करेक्ट। वो, हाँ अदिति मैम लेती थी, तो उन मतलब वो बहुत अच्छा गाइड करती थी, वो प्रॉपर 1 to 1 मतलब कन्वर्सेशन होता था उनसे कि हम्म। मेरे में क्या कमी है, तो मैम मैम पूरा बताती थी हमको कि तुम थोड़ा इसमें इम्प्रूव करो डेली डेली। तो सर हम लोग का लगभग बहुत दिन चला था क्लास, तो धीरे धीरे करके पूरा इम्प्रूव हो गया था उसमें। अच्छा, वो धीरे सर धीरे उसके करके बाद इंप्रूव हो मतलब। गया। हाँ। जीडी में यार इंग्लिश स्पोकन की कितनी इंपॉर्टेंस है? अगर आप 1 से 10 में नंबर देना चाहोगे, 1 से 10 रैंक में नंबर देना चाहोगे, तो क्या कहोगे, कितनी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की जीडी में? सर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बस इतनी है जीडी में सर, बस बोल लो आप, बस आपको आनी चाहिए इंग्लिश, बस। मतलब इंग्लिश देखो, एक इंग्लिश आना हो गया, एक स्पोकना हो गया, मतलब स्पोकन हो हाँ गया, मतलब ठीक है। सर वही स्पोकन वाली मतलब तो आपको बस स्पोकन बोलना वाली आना मतलब चाहिए। बिल्कुल फ्लुएंसी चाहिए, या जैसे नहीं हम नहीं आपस में नहीं बात नहीं कर रहे सर। हैं? नहीं। तो नहीं सर, मतलब फ्लुएंसी इसको नहीं। आप 1 से अगर 10 में रेटिंग बोलूं मैं इंग्लिश को, तो आप क्या रेटिंग दोगे इंग्लिश में? कितने कितने परसेंट बच्चे को आनी चाहिए?
कि बच्चा आराम से क्लियर कर सकता है जीडी की इंग्लिश? सर वेरी बेसिक आना चाहिए सर, 5 to 6 रेटिंग में, 5 to 6। हाँ, तो यानी कि जो डेली लाइफ में वो सुन रहा है, आपस हाँ में बस बात बस कर सर रहा है, वही। जैसे हाँ सर। अगर हम बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि आप सफल हो गए, तो मैं उसकी जगह आपको बोल रहा हूँ आप सक्सेस हो गए, तो इतने ही तो वर्ड का डिफरेंस है ना, बेसिक वर्ड्स बस आने चाहिए सर। ना बेसिकली। यस सर, पूरा बेसिक। अब बच्चा ये क्या करता है, बच्चा सोचता है यार नहीं, इंग्लिश बड़ी तगड़ी होनी चाहिए मेरी, स्पोकन तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। और जीडी में कौन बाहर होता है? जीडी में जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, जो बस वही बिल्कुल भी नहीं बाहर होता, होता है। बिल्कुल भी नहीं बोलता सर। मतलब जो क्योंकि अगर बिल्कुल आप, मुंह सीट के बैठा हुआ है, गूंगा बैठा हाँ हुआ है, वो, वो उसको अलाउड नहीं है। यस सर उसी को, अगर वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, अगर वो 2 बार भी इन्वॉल्व कर रहा है अगर जीडी में, तो सर वो मतलब कंफर्म है, हो जाएगा। हमारे में तो जितने मतलब जितने, हाँ, जो मेरा जीडी हुआ था उसमें सर जितने लोगों ने बोला था उन सबका हो गया, और जो टॉपिक नहीं क्या दिया बोले था उन्हीं का आपको बचा जीडी में, हुआ। सर याद है? हमारा तो टेक्नोलॉजी वर्सेस फिटनेस था। टेक्नोलॉजी वर्सेस फिटनेस। तो अगर हाँ। मान लीजिए आप फिटनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यस सर। टेक्नोलॉजी को आपने डाउन दिखाया, तो ये हाँ क्या सर। कंसीडर होगा कि आप बोल लिए या फिर आप नेगेटिव बोल रहे हैं? नहीं सर, किसी को मतलब नेगेटिव तो नहीं दिखाना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए लाइफ में उतना ही यूजफुल है, उतना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हमारे, करेक्ट। हाँ उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे सर, लाइफ को इजी कर दे रहा है, डेली लाइफ को पूरा सर बहुत इजी कर दे रहा है, तो इतना तो मतलब उस पर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। पर दोनों को मतलब इक्वली लेते हुए बस बोल दो सर ऐसा। हाँ, मतलब आप एक दो लाइन एटलीस्ट, मिनिमम हाँ। एक दो लाइन बोलिए। करेक्ट, यस ये सर। नहीं कि आप वहां खड़े हुए हैं ऐसे करके, ये बोल रहा है हम्म। इसकी सुन रहे हैं इधर देख रहे हैं, ये बोल रहा है इसकी सुन रहे हैं इधर देख रहे हाँ हैं, सर। ये बोल रहा है इसके। अरे भाई गूंगे मत बोलो, ये बात मैं बच्चों को समझाता हूँ। और देखो, यस सर। मतलब यश ने पेपर में ऐसे रैंक ले आया सिर्फ बोल के, कितनी लाइनें बोली थी मेरे भाई तुमने, जो तुम्हारी इतनी मैंने रैंक आ सर, गई? नहीं नहीं सर, ऐसे इतना ज्यादा भी नहीं बोला था मैंने, मतलब मतलब सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो मैंने भी उतना ही इन्वॉल्व किया था, मैं 3 बार पर पार्टिसिपेट किया था उसमें, देख लो और भाई, एक तो मैं मान इंट्रोडक्शन लेता था हूँ तीन मेरा। लाइन बोली तुमने, हाँ यस सर। तो भाई 3 लाइन बोल के बंदा रैंक लेकर आ गया। तो अगर तुमने तो ज्यादा बोल दी तो तुम तो फोड़ ही दोगे। तो पॉइंट ये कि बच्चों डरो मत जीडी में, करेक्ट? यस सर, डरना नहीं है, हाँ। डरना हल्का सा नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस लाओ, बस कुछ भी बोलो कॉन्फिडेंस पे रहो सर, कि मैं सही ही बोल रहा हूँ ऐसा। वहाँ पे तो ऐसा अब सर सर कितने लोग को सुनेंगे, ऐसा हो अब जाता आपका है। सपना सपना क्या है? आपने अग्निवीर वायु निकाल दिया, अब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, एक्स ग्रुप, बेसिकली आप एक्स ग्रुप ज्वाइन कर रहे होंगे, हाँ यस है ना? सर। यस सर। तो सपना क्या है एक्स ग्रुप के बाद? जैसे हमें पता है कि अग्निवीर जो है वो कहने के लिए 4 साल की है, लेकिन ये सबको पता है कि एक्सटेंड होनी है, ठीक है? यस सर। जो हिसाब किताब चल रहा है ये, भाई अभी वीडियो आ जा रहा है, अगले साल बैच हम्म। निकलना है एक 4 साल वाला, मैं दिखा दूंगा। 75% बच्चे परमानेंट है। मेरा तो एक स्टूडेंट है, इज नेवी, वो क्लियर बोलता है कि सर स्कार्सिटी है नेवी के अंदर, ये 100% परमानेंट किए जाएंगे, जो खुद छोड़ना चाहता है वो छोड़ेंगे, बाकी कोई नहीं छोड़ेगा, जो खुद छोड़ना चाहता है वही छोड़ेंगे। तो अभी पॉइंट ये है कि आपने क्या सपना देखा है कि क्या करोगे आप जाके ट्रेनिंग के बाद, और आप लग जाओगे तो उसके बाद जैसा चल रहा होगा उसमें मोल्ड होना है, या फिर आपने कुछ एम रखा हुआ है कि मेरे को यहाँ पहुंचना है? हाँ सर, मतलब एम तो है सर, एक सीडीएस, तो मतलब मेन टारगेट मेरा सीडीएस ही है, सीडीएस है? कि सीडीएस कैसे भी निकालना है, और बस सर वही वाला उसी ऑफिसर रैंक तो पे जाना है। मतलब आप 3 4 साल, अभी आपकी एज क्या है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट सर 19। 19। तो 19। अभी आप यस सर। अगर ट्रेनिंग पे भी जाते हो, 4 साल का भी करते हो, तो यानी 24 में आप, लगभग 24 में निकल जाओगे, बाहर आ जाओगे, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो। 4 साल बाद यस आपको सर। एक ऑप्शन मिलेगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी हम्म। कि आप छोड़ना चाहें तो निकल सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास सीडीएस के लिए भी 1 साल रहेगा इजीली, जो आपको यस हेल्प सर। करेगा। तो आप बेसिकली सीडीएस ट्राई करेंगे। अदरवाइज सपोज करो उन्होंने आपको बोला कि आपको परमानेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, आपको बोला परमानेंट कर रहे हैं, और अभी आप चाहते हो कि सीडीएस का एग्जाम भी देना है आपको, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? परमानेंट होगे, या अभी सीडीएस का एग्जाम के लिए आप पहले बाहर निकलोगे और कहोगे मैं सीडीएस दूंगा? नहीं सर, ट्राई तो करूंगा सीडीएस के लिए। नहीं, सीडीएस ट्राई करोगे, बट अब अभी अभी जैसे दो ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन यस उन्होंने सर। बोला कि अभी आपको सर परमयश आपको परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है? हाँ और आपको, आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं निकल रहा हूं क्योंकि मुझे सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करोगे? टिक टिक सर, टिक 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 टिक। बाहर आके सर सीडीएस सीडीएस की तैयारी करूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि परमानेंट कर दिया तो भाई मैं हाँ परमानेंट तो हो गया हूं, मैं तैयारी कर लेता हूँ वहां बैठ के ही, और उसके बाद पेपर दे लेता हूँ, ये भी तो सिचुएशन क्रिएट हाँ। कर सकते हो। हाँ सर, वहाँ, हाँ सर ये भी चांसेस है, क्योंकि फिर तो ये तो परमानेंट हो स्मार्ट, जाऊंगा तो ये मैं स्मार्ट डिसीजन एक, होगा ना। हाँ एसीसी एंट्री के थ्रू भी, हाँ सर स्मार्ट डिसीजन वही होगा।
यस तो सर, स्मार्ट वहाँ डिसीजन होना परमानेंट चाहिए। होने के बाद हाँ, परमानेंट होगी। परमानेंट होने के, क्योंकि देखो, वैसे मैं आपको, बेफिक्र हो जाओ, बस 4 साल थोड़ा पे कम मिलेगा, लेकिन ये देश रक्षा है, देश की सेवा है, तो यस थोड़ा बहुत सर। चलता है। ठीक है, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, आंख बंद करके बैठे रहो। अगर तुम्हें कुछ, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं होता है तो तुम परमानेंट 100% हो गए। ठीक है, मतलब ये मैं यस सर। बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड होगा और ये चलता रहेगा। स्कैर्सिटी अभी भी है भाई, खुद छोड़ो तो बात अलग है, लेकिन परमानेंट वो तुम्हें ऑप्शन देंगे। तो अब क्या लग रहा है, कब कहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और कब आपको ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो आप? सर मतलब अभी तक जहाँ पता किया हूँ कि सर कर्नाटक में होगा ट्रेनिंग हम्म। सर, और बाकी उससे उससे ज्यादा मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है सर। अच्छा ठीक है। मतलब एक बात हाँ, बताओ, जैसे ही पेपर क्लियर हुआ सबसे पहले किसे बताया? मम्मी को, मैंने मम्मी को बताया। और मम्मी, हाँ, मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने क्या मम्मी किया, ने व्हाट बोला, वाज द रिएक्शन? मम्मी ने पहले पूछा लिस्ट में नाम आ गया, मैं बोला फिर हाँ मम्मी आ गया। मम्मी ने तो फिर एक और मम्मी बार पूछा बोलती है होगा फिर? हाँ वही, मतलब मैंने बता दिया कि नाम आ गया मम्मी लिस्ट में, तो मम्मी ने एक बार और पूछा कि सच में लिस्ट में नाम आ गया ऐसे। तो फिर क्योंकि लेट हो गया था ना सर, 3 से 4 दिन डिले हाँ हो गया था, तो मम्मी बार बार हाँ। पूछती थी कब आएगा ऐसा। तो फिर जब मैं बताया तब भी मम्मी एक बार कंफर्म कर रही थी कि आ गया ऐसा करके। तो उसके बाद तो अलग ही था सर वो सिचुएशन। और पापा का क्या रिएक्शन था? नहीं सर, पापा नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ। भगवान, उन्होंने आशीर्वाद दिया है आपको ऊपर से, और यस कुछ सर। करके दिखाए, आप घर के बड़े बेटे हैं। हाँ नहीं सर, मतलब मतलब एक एक ही हूँ मैं, और मेरी एक बड़ी अच्छा, बहन है, एक छोटी बहन है। आपकी बहन क्या करती है? वो नर्सिंग कर रही है। बड़ी वाली नर्सिंग कर रही है, छोटी वाली? हाँ, वो तो अभी क्लास 6 में है। हाँ, तो भगवान ने बोला भाई, इकलौता बेटा है, जिम्मेवारी बहुत है, फटाफट लग यस जा सर। फौज में। ठीक है, घर की सारी जिम्मेवारी तेरे कंधों पे है, तेरे को संभालना है। और वो प्राउड मोमेंट भी होता है भाई हमारे लिए, लड़कों के लिए हमेशा ये चीज प्राउड होती है भाई। वो बहुत चाहते हैं ज्यादा कि सर। वो जिम्मेवारी हमारे कंधों पे हमेशा रहे, है ना, यस सर। यस हम सर। उसे पूरा कर पाए, भगवान इतनी शक्ति दे। और वो देते था, देखो तुम्हारे सामने आज अपॉर्चुनिटी है, तुमने मेहनत करी है, खूब पढ़ाई करी है, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो। और तुम्हारी माता जी का बहुत साथ रहा तुम्हारे साथ, जो तुम, यस सर। तुम्हें लखनऊ भी भेजा आलमबाग पढ़ने के लिए। जैसे तैसे यस घर सर। के सिचुएशंस कैसी रहती है सबको पता है, डिफेंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं। हम्म। और जैसा भी है, जो भी है, अंत भला तो हो भला, है ना। यस सर। तो वो है, चलो अच्छी बात है ये तो मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बात करके मेरे को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को जो जो सवाल पूछने थे, मेरे को आप में अपनी प्रतिमा दिखी है, तो भगवान बनाए रखे, आपको सक्सेस कराए, जो आप बनना चाहते हैं करें। तो बच्चों, यस सर। हमेशा याद रखो कि तुम भी यश जैसा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ पढ़ना है, सब कुछ भूल जाना है। करेक्ट है ना भाई? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। और खुद में मतलब सर ये मैटर डिसिप्लिन नहीं रहो, करता कि तुम, मेहनत करो सर, सब हो जाएगा। हाँ, तुम यस सर। पढ़ते कैसे हो, ये बहुत मैटर करता है, लेकिन यस मेहनत, सर। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, है ना। तो हम्म। डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ तो सर, ठीक है ना, स्टार्टिंग आज से के सेशन, स्टार्टिंग हाँ बोलो हाँ सर। सर वो बोलो बोलो। वही है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से अगर डायरेक्शन मिल जाए तो सर वो मतलब बहुत इजी हो जाता है जर्नी। हाँ, कुछ बोलना लेकिन फिर चाहोगे वो, अंत में हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या करें और क्या ना करें? सर बस यही है कि सर कभी भी मतलब सर गिव अप ना करो। सर मेरा भी एनडीए में नहीं हुआ एक बार नहीं सर, मेरा 3 3 बार नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट दिया ये मैंने, सुन तीनों लो में नहीं हुआ। सुन लो सुन लो, जैसे ईटो बस 3 बार नहीं हुआ सड़के का, मेहनत करी, रैंक निकाली है, आगे बता। यस सर, सबसे पहले तो खुद से किया तब भी नहीं हुआ, ऑनलाइन किया तब भी नहीं हुआ, ऑफलाइन किया तब भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सर मेरे में थोड़ा कमी होगा, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर सर गिव अप बस ना करो हाँ, सर, कैरी ऑन करते रहो तो सब लास्ट में सब हो जाएगा। कुछ ना कुछ सब तो हो रहेगा, जाएगा, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ है। भगवान ने रखा हुआ है, और भगवान यस ने सर। सोच के रखा हुआ है कि तुम यहाँ के लिए बने हुए हो, तो उसको उसके अकॉर्डिंग करें। करेक्ट है भाई? यस सर। और कुछ कहना चाहोगे? यस यस सर, आपको आपको कहना चाहूंगा सर, मेरा जो जर्नी था एनडीए का, जो मैथ्स का जर्नी, वो सर जब मैं ऑनलाइन लिया था तो आप ही से पढ़ा था मैंने। अरे धन्यवाद भाई, खींच दिया यस तुमने सर। मीटर उसके बाद। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, सच में बिल्कुल आपका मतलब, फर्स्ट टाइम में तो मेरा मैथ्स बिल्कुल नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में सर मेरा 75 आ ही गया था मैथ्स में, सेवेंटी अच्छा एट आ गया था मेरा मैथ्स में सर, वो आपसे पढ़ा था तो मतलब सर बहुत भाई, बहुत मेरे अच्छा से लगा पढ़ के नहीं था। आया, तुम्हारी मेहनत से आया है। मेरी नहीं बात सर। मानो, पढ़ाता तो मैं बहुतों को हूँ, लेकिन ये मेहनत नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते।
मेरी बात सुनेंगे तो रैंक निकालेंगे। सर सही है। तो पॉइंट ये है कि भाई बात सुन लो, पढ़ लो, है ना। हाँ ये तो है, ये तो है कहीं सर। से पढ़ो, पढ़ो अच्छे से हम्म। पढ़ो, कर जाओगे, बेड़ा पार होगा, है ना। सर चलो हो गए ये। ठीक, ठीक है यश, टच में रहेंगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ। कभी भी दिल्ली यस सर। एनसीआर आओगे, मेरी हमेशा ऑफर रहता है बच्चे को कि जिस भी बच्चे ने पेपर क्लियर करा है, जो भी लगा है फोर्स में, उसके लिए मेरी तरफ से हमेशा ट्रीट रहती है। जब भी आप दिल्ली एनसीआर आओ, मुझसे संपर्क जरूर करें, ठीक है। ये बिल्कुल मेरा सर, सौभाग्य बिल्कुल। होगा आपसे मिलना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक, ओके बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके। ओके, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद बच्चे।